सुनिए, तो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर बनाया लेजर, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पर आपकी टीडीएस का ऑप्शन नजर आ रहा है मेरे को, उसको उठाने का है। यहाँ पर टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था वो भी दिखेगा, आप इसको उठा लीजिएगा, उठा करके पिक करके आप इसे बाहर निकल जाइए। जैसे बाहर निकलेंगे आप देख रहे हैं कि 1 लाख के ऊपर 20% यानी 20,000 रुपये टीडीएस काट लिया। टीडीएस काटी जाती है एक्सपेंसेस के ऊपर, एक्सपेंसेस 1 लाख है, उसका 20%। ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि हमने पैन कार्ड नंबर नहीं डाला था। अब हम पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं ताकि वो सही तरीके से रेट पे काटे। इसके लिए अंदर घुस जाते हैं कंट्रोल एंटर से और यहाँ पर पैन नंबर डाल देते हैं। इस पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। पैन कार्ड का नंबर ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसलिए आप इसको कॉपी कर लें और इसको पेस्ट कर लीजिए, ऑल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट कर लीजिए। देखिए अब एंटर करेंगे, अब उस एंट्री को थोड़ा थोड़ा एंटर करते रहिए, देखिए अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अब देख रहे होंगे सीधा 20,000 से 2,000 आ गया, क्योंकि कंपनी का रेट 2% हमने उसके अंदर सेट किया है। तो अब मैं उसको दूंगा 1,16,000 रुपये, उसको पे करेंगे। तो यही कहानी है, थोड़ा सा ट्विस्ट है लेकिन नए कैंडिडेट के लिए, लेकिन करना तो पड़ेगा ही क्योंकि टीडीएस की एंट्री करने को मिलता है भाई। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दें फटाफट क्या किया हमने। एक हमें बनाना है वाउचर टाइप, जिसको एक्सपेंस वाउचर के नाम से बनाएंगे परचेज के अंदर, और हम पहुंच जाएंगे F9 में, जैसा देख रहे हैं यहाँ पर। पार्टी का नाम बनाएंगे और पार्टी का जब नाम बनाएंगे तो वो सन्ड्री क्रेडिटर का पार्ट बनेगा, बट अदर क्रेडिटर में रखेंगे। और वहां पर टीडीएस और जीएसटी को ध्यान में रखते हुए हम उसको सेटिंग करेंगे। इसके बाद एक एक्सपेंसेस के लिए बनाएंगे लेजर, उसको सेटिंग करेंगे खर्चे में, वहां भी टीडीएस और जीएसटी को ध्यान में रख करके हमें बनाना है। इसके बाद सीजीएसटी इनपुट, एजीएसटी इनपुट बनाना है, लगा देंगे। और टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस में बनाना है, उसको बना देंगे। ध्यान बस इतना रखना है कि पैन कार्ड नंबर पार्टी के यानी वेंडर सप्लायर के एड्रेस में पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, लेजर में होना चाहिए, नहीं तो 20% टीडीएस काटा जाएगा। तो ये थी कहानी। जब तक ये थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं। अब यहाँ देख सकते हैं जब मैंने एंटर करा तो 2 बार न्यू रेफरेंस मांग रहा है, होने दो, आपको कोई चेंज नहीं करना है, आपको लगातार चलने दीजिए, बस एंट्री हो गया, खत्म हो गया। अब इसकी रिपोर्ट देखने के लिए बता दें कि कैसा रिपोर्ट दिखता है। तो सबसे पहले दिखा दें कि डिस्प्ले के अंदर स्टेटरी रिपोर्ट आती है। यहाँ पर स्टेटरी रिपोर्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पर। इसके अंदर जब जाएंगे तो इसके अंदर टीडीएस रिपोर्ट नजर आता है। जब इसके अंदर जाएंगे तो टीडीएस आउटस्टैंडिंग से नजर आता है। ये बताता है कि सरकार को टीडीएस आपने जो काटा है वो कितना देना है। सिंपल है कि 2,000 रुपये हम काट करके हमने 1,16,000 पेमेंट करेंगे उसको, तो 2,000 सरकार को भी चाहिए। इस 2,000 रुपये इस टीडीएस को पेमेंट आपको समय पर कर देना होगा। वो समय कब होता है? जिस महीने का बिल रेज किया है उसके अगले महीने की 7 तारीख के अंदर अंदर आपको ये जमा कर देना पड़ता है सरकार को। जनरली ऑनलाइन पेमेंट होती है। तो ये पेमेंट कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे, टीडीएस जब चैप्टर पढ़ेंगे मॉड्यूल पढ़ेंगे तो वहां पर जिक्र मैं करूंगा। यानी इसमें क्या सीखना था आपको? इसमें सीखना था एंट्री करने के लिए कि हम एंट्री करते कैसे हैं, टीडीएस कटता कैसे है। और रिपोर्ट तो पता ही है, डिस्प्ले में जाकर स्टेटस रिपोर्ट देखना है, वहां जाके टीडीएस आउटस्टैंडिंग देखनी है रिपोर्ट में। बस यहाँ देख करके कितना जमा करना है ऑनलाइन जाके जमा कर दीजिएगा और एंट्री पास कर लीजिएगा। तो बस इतना ही इसके अंदर था अभी हमारे टैली के हिसाब से। बट जब टीडीएस पढ़ेंगे तो उसमें और लंबा चौड़ी कहानी उसमें आता है। तो खैर इसमें पूछिए थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। सर यदि पैन कार्ड अगर मतलब ऑप्शन ना आए तब कहाँ से सेटिंग होता है उसका? पैन कार्ड ऑप्शन आ ही नहीं रहा आपने, यानी कि हाँ बताएं। टीडीएस ऑन करने के बाद हाँ नहीं नहीं विदाउट देखिए पैन देखिए कार्ड पैन कार्ड नंबर को टीडीएस से मतलब कुछ नहीं है। मतलब ये है कि जैसे मान के चलो सेंट्रिकेटर लिखते हो, इसकी ग्रुप रखते हो सेंट्रिकेटर, तो ऑफ कोर्स पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दिखेगा। अगर मान लो गलती से आपने किसी और ग्रुप में कर दिया, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कर दिया, तो पैन कार्ड कहाँ से दिखेगा? यहाँ पे फिर भी आ रहा है लेकिन वो ऐसे दिखेगा नहीं, उसका कोई मतलब बनता नहीं। तो पहले आप चेक करना ग्रुप का कि कहीं नहीं, ग्रुप। थोड़ा सा आप टीडीएस के उसमें टैक्सेशन में चलना। अच्छा यानी कि F11 वाले में, जी F11 में गए और हमने F3 में गए टीडीएस यानी टैक्स। टीडीएस लेस कर ले। हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं गया, हाँ देन। हाँ सर, ये जो रेट आप एग्जेप्शन डिटेल्स आ रहा है ना सर, तो इसमें मतलब विदाउट यहाँ पैन कुछ नहीं, यहाँ पर कार्ड। कुछ नहीं करना, यहाँ आपको दिमाग मत लगाइए फिलहाल, यहाँ कुछ नहीं करना आपको। यहाँ मैंने भी कहाँ किया है, यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करनी है ना नहीं आपको। सर, हाँ टीडीएस का बना रहा था तो उसमें तो करना पड़ेगा ना विदाउट मतलब 194 जे फॉर्म मतलब वो फिलअप कर रहा था तो। नहीं तो कहाँ पर ये, यहाँ तो नहीं मांग रहा है, कहाँ पर आप बताएंगे कुछ हल्का फुल्का और ज्यादा कुछ कहाँ सर पर? टीडीएस पे मतलब आइए लेजर, 11 फिनिश करेंगे।
टीडीएस का लेजर, या तो आप मुझे मुझे फोटो खींच के भेज सकते हो जहां पर दिक्कत आ रही हो, तो बता सकता हूँ मैं, या ठीक है आप, सर। या फिर आप फोटो पूछो, वैसे बता सकते हो तुम। फोटो खींच कर भेज दूंगा सर आपको। हाँ ठीक है, ऐसा करना, क्योंकि ये समझ में आ रहा है ना ये कहाँ पर, क्योंकि पैन कार्ड नंबर सिर्फ एक ही जगह मांगता है, वो भी सिर्फ वेंडर वाले अकाउंट में और कहीं नहीं। जी ठीक है ना? हाँ। ठीक है। अच्छा एक बात और, कि कभी कभी आप जब आप कंपनी में काम करेंगे ना, तो कुछ लोग टीडीएस की जो एंट्री हमने एक्सपेंस वाउचर बना के किया है परचेज के अंदर, कुछ लोग यहाँ नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं जर्नल में, कि हम तो भाई जर्नल में करते हैं। क्या मुसीबत आने वाली है जरा दिखाता हूँ करके। आप वाउचर में जाएंगे और मान लीजिए सेम एंट्री को हम करते हैं जर्नल में। देखिए मुसीबत नंबर 1, सबसे पहले डेबिट करेंगे, डेबिट में एक्सपेंस वाउचर उठाना है, यानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। चलो यहाँ तक तो ठीक है, या सबसे पहले मुसीबत खड़ा हो गया, ये कह रहा है कि भाई तुम जो परचेज बिल चढ़ा रहे हो यानी एक्सपेंस चढ़ा रहे हो, वो किसी अनरजिस्टर्ड डीलर का है। अरे यार, यानी ये तो भैया एक्सपेंस जो लेजर है, एक सेकंड होल्ड करना है। हाँ हाँ डबल डबल फादर का ना स्पैन वगैरह डाला पाँच का। अब ठीक है, कैसे अब ये है 5-6 लाख रुपए लगते तो परेशान हाँ जी। तो यार देखिए जरा, यहाँ पर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर यहाँ पर आ रहा लिखा हुआ। तो सबसे पहले मुसीबत तो यहाँ खड़ा हो जाती है कि ये जर्नल में पास करने पे कि वो कहता है कि अनरजिस्टर्ड, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, जीएसटी नंबर के साथ अप्लाई कर रहे हैं। चलो इसको भी इग्नोर कर दिया, मान लो 1 लाख यहाँ लिख दिया। इसको जब एंटर करिएगा डेबिट पूछ रहा है, चलो ये भी कर दिया। अब इसके बाद लगाएंगे CGST इनपुट, तो ऑटोमेटिक कुछ नहीं हो रहा है, जबकि लगना चाहिए था ना 9,000 लगना चाहिए था। यहाँ ऐसा यही समस्या यहाँ पर खड़ा हो जाती है। इसलिए जर्नल के अंदर एंट्री मत करिए जो जीएसटी लग कर आ रहा है टीडीएस काटने के लिए। आपको एक्सपेंस वाउचर पे ही एंट्री करें परचेज के अंदर, बस इतना ही आपको देखना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है कर सकते हैं आप? नहीं। तो अगर आपको ईआरपी में भी करना है तो सेम ईआरपी में भी सेम आपका है, सेम लिखा है मैंने, यानी कोई भी अंतर नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक। अब आज के लिए एक लास्ट करता हूं, टीसीएस। देखिए ये तो हो गया टीडीएस। अब टीसीएस सुनने में एक ही जैसा लगता है बट थोड़ा अंतर है। टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, यानी टैक्स काटा जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए डिडक्शन का मतलब काटा होना, और कलेक्शन मतलब होता है कलेक्शन, यानी कि कलेक्ट किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, लिया जाएगा, वसूला जाएगा। जैसे जीएसटी कलेक्शन होता है। क्या हो गया इसको, 1 मिनट होल्ड करना। हाँ जी हाँ जी, मेरे को ना मशीन लानी है और कुछ पाइप और लाना है, तो एक बार मेरे को साइज दे दो आप, और आज ही काम होगा, क्योंकि कल शनिवार है, आज मैं बैठने का काम बड़ा जा रहा हूँ, मशीन उठा कर ना सराय मशीन चलती है हमारी, तो साइज तो मैंने भेज दिया ना। एक बार व्हाट्सएप कर दो, साइज तो आपके पास है ना, मैं थोड़ी में करता हूँ वैसे बात तो क्लैरिटी में बात ना है, मैं पूरा मेरी बात दादा मेरे को ना
कुछ पाइप और मशीन वालों को 1000 रुपए देके कम से कम लाना था। बताइए आप करो ना सर, पूरा पैसा दे दो, आगे होगी तभी तो सब नहीं करो। आप 1000 दे दो ना, बाकी सब ताजा लेके 25 लेके दिक्कत होगी। बाजार में ऐसा होगा तो मुझे दिक्कत ही नहीं, फिर मैं करा रहा हूँ। मैं आज हो जाएगा आपका वेल्डिंग का काम। साइज देता हूँ, टोटल 5 हो गया ना आपके पास? हाँ जी, ये जो टीसीएस देख रहे हैं, एक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है। यहाँ पर देखिए, इसका क्या मतलब है। इनकम टैक्स में एक रूल बनाई, रूल में यह कहा गया कि अगर कोई भी मार्केट में कुछ खास स्पेशल आइटम सेल कर रहा है, यह स्पेशल आइटम कौन सा है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कार के ले लीजिए। कार या गुड्स कैरेज यानी कि ट्रक वगैरह ऐसा कोई सेल करता है और उसकी कीमत 10 लाख से ऊपर की है, यानी कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं आप और 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो सरकार ने यहाँ पर एक रूल बनाया और कहा कि कार के साथ जीएसटी तो लेगा ही लेगा, इनके साथ साथ टीसीएस नाम से एक टैक्सेस अलग वसूलेगा, वो 1% होता है। अब टीसीएस की पूरी कहानी टीडीएस जब पढ़ेंगे मॉड्यूल में, वहां भी सेम कि कौन कौन सा आइटम और है, कौन कौन सा नियम और है, वो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही समझिए यहाँ पर टैली के अंदर कि एज पर इनकम टैक्स रूल्स, इफ सेलर सोल्ड कार या गुड्स कैरेज, कार हो गया, गुड्स कैरेज मतलब ट्रकें हो गई, मोर देन 10 लाख, 10 लाख के ऊपर की गाड़ी अगर बेचते हैं, तो बिसाइड्स जीएसटी के अलावा आप यानी सेलर कलेक्ट करेगा टीसीएस भी बायर से, और इससे फिर सरकार को जमा कर देता है। अब यहाँ पर हम सिर्फ एंट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि टैली कर रहे हैं तो एंट्री के पर फोकस होगा हमारा। तो एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए हमारी कंपनी एक कार बेचने वाली शोरूम है और कस्टमर को 12 लाख रुपए के कार हम सोल्ड कर रहे हैं, जीएसटी 28% है, ऊपर से 22% यहाँ पर सेस भी लेंगे, क्योंकि कार के ऊपर सेस भी लगाई जाती है जीएसटी के अलावा। ये जो जीएसटी पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा, और उसके ऊपर 1% का टीसीएस भी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हमें लेना होगा। तो अब चलते हैं एंट्री करने के लिए कि इसकी एंट्री किस प्रकार से की जाती है। हमें ईआरपी हो प्राइम हो, मैंने साफ लिख दिया है कि भैया दोनों में सेम होता है, तो हम प्राइम पे ही कर लेते हैं। वाचर में जाना है, सेल की विंडो लगानी है, सेल उठाना है और नॉर्मल सेल्स उठाना है। आइटम को हटा करके चेंज मोड करके आइटम इनवाइस ले जानी है, यहाँ पार्टी का नाम लिखना है, जो ऑल्ट सी करके हम कस्टमर का नाम लिखेंगे। अब कस्टमर का नाम कुछ भी रख लेते हैं, सपोज रहीम रख लेते हैं, तो हमने रहीम रखना है, ये हमारे लिए डेटर हो गया, देखिए। और इनके अलावा मुझे 2 बातें ध्यान रखनी है यहाँ पर, टीसीएस और जीएसटी। तो टीसीएस नहीं आ रहा है तो टीसीएस के ऑप्शंस को ऑन कर लेते हैं, जैसे टीडीएस ऑन किया था उसी के नीचे आपको टीसीएस का ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस जगह पर। अब जब एंटर करेंगे तो देखिएगा टीसीएस के ऑप्शन भी यहाँ पर आने लगा, इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद आप कंट्रोल ए से बाहर कर लीजिए, जैसे कि टीडीएस ऑन किया था उसी प्रकार से टीसीएस के ऑप्शंस को भी ऑन करना है। कंट्रोल ए से बाहर निकल जाइए, सेटिंग हो गई। इनके अलावा देखेंगे टीसीएस आपको दिखने लगा, जहां जहां टीसीएस दिखे वहां वहां ऑन कर लीजिए। और रहीम एक इंसान है, इसीलिए इंडिविजुअल एचयूएफ लेना है यहाँ से, एक इंडिविजुअल वाला लेना है रेसिडेंट। एंटर करने के बाद आप एंटर करिएगा, पैन कार्ड नंबर डालना जरूरी है, तो पैन कार्ड नंबर आप एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया है यहाँ पर, वो डाल करके निकल जाइए। और रहीम एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर को यहाँ से हम कैच कर लेंगे, फिर कंट्रोल ए से बाहर निकल जाएंगे। ये सेटिंग आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर सेटिंग आपको ध्यान हो तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ रहीम का नाम कहीं ना कहीं आ रहा होगा, मैं रहीम उठा लेता हूँ यहाँ पर। इसके बाद आप एंटर करेंगे तो आइटम का नाम पूछता है, ऑल्ट सी करके यहाँ पर कार लेंगे और कार लेकर के निकल जाइए। यहाँ पीसेस होता है कार का, और जीएसटी और टीसीएस आपको ऑन करना है। तो जीएसटी पहले सेटिंग कर लेता हूँ मैं। एचएसएन कोड आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने डाल दिया है। ऑन वैल्यूज टैक्सेबल, और कार के ऊपर 28% का जीएसटी है और सबसे नीचे 22% का सेस भी लगता है, तो हमने डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर टीसीएस का नेचर पूछता है,
जो कि अप्लाई करनी है। और यहाँ पर अब टीसीएस का नेचर ऑफ गुड्स ब्लैंक पड़ा हुआ है तो बनाना पड़ेगा यहाँ पर टीसीएस ऑन कार। उसकी सेक्शन 206C है, जैसा कि 194C देखा था उसमें, इसमें 206C है। जब करेंगे तो इसके अंदर 1% का टीसीएस रेट होता है, और अगर मान लीजिए पैन कार्ड नहीं लगाया तो 5% का टीसीएस लगता है। तो आप इसको एंटर करके निकल जाइएगा। यहाँ देखिए गाड़ी की लिमिट डालनी होगी 10 लाख रुपीज, 1 2 3, यानी 10 लाख से नीचे गाड़ी होगी तो टीसीएस नहीं लगेगा, ऊपर गाड़ी होगा तो टीसीएस लगेगा। ऐसा करके आप एंटर करके निकल जाइए। बस सेटिंग हो गई, कंट्रोल ए कर लें। होने के बाद यहाँ पर ट्रैकिंग को भूल जाइए, चालान नंबर होता है। यहाँ पर गोडाउन कोई भी किसी भी गोडाउन से उठा लेते हैं, माल है नहीं लेकिन उठा लेते हैं। एक 12 लाख रुपए की गाड़ी है, 1 2 3 डाल दिया है मैंने, एंटर कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ सेल पूछेगा तो आप बनाइए लोकल सेल्स @28%। अंडर द सेल्स एंटर कर लेंगे। यहाँ पर सेल के अंदर जाना है, गुड्स उठाना है, टीसीएस को अप्लाई कर देनी है, कार उठा लेनी है। ऐसा करके आपको सेटिंग करके निकल जाइए, यानी जहां जहां जीएसटी और टीसीएस है आपको अप्लाई करनी है। इसके बाद आप एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद आपको उसके जस्ट नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर ऑल्ट सी करके आपको बनाना है, या सी जीएसटी मेरे हिसाब से होना चाहिए, देखता हूँ। सी जीएसटी आउटपुट है तो ऑटोमेटिक लग गया, एस जीएसटी आउटपुट है लग गया। लेकिन ध्यान रखें कि सी जीएसटी में भी आपको टीसीएस ऑन होना चाहिए, क्योंकि टीसीएस जीएसटी के ऊपर भी लगाई जाती है। तो अप्लाई कर लीजिए टीसीएस ऑन कार, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने हर टैक्सेस के अंदर जाकर के मुझे टीसीएस को अप्लाई कर देना पड़ा, तो मैं अप्लाई करिए दैट्स ऑल। और यहाँ पर देख रहे हैं हम एक बनाएंगे नया सेस के नाम से, ऑल्ट सी सेस। ड्यूटी टैक्सेस में डालेंगे। यहाँ पर सेस जीएसटी का पार्ट है, जीएसटी उठाएंगे, सेस करेंगे, और सेस के ऊपर भी टीसीएस लगता है, इसको भी ध्यान रखना है, उठाना है, कंट्रोल ए। और देख सकते हैं 2,64,000 रुपये सेस लग गया। और इसके साथ हमें लगाना है टीसीएस, तो टीसीएस बनाना पड़ेगा ड्यूटी टैक्सेस। यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर टीसीएस, यहाँ पर टीसीएस ऑन कार, कंट्रोल ए कर लीजिएगा। और देख सकते हैं कि 12 लाख रुपए के ऊपर, लाइट नहीं, 12 लाख के ऊपर आप देख रहे हैं कि 12 लाख प्लस टैक्सेस मिला करके 1% यानी 18 लाख का होगा शायद, उसका 1% 18,000 रुपये यहाँ पर टैक्सेस आ चुका है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हमें ये सेटिंग वो सेटिंग ये सेटिंग वो सेटिंग करना पड़ता है, लेकिन क्या करना तो पड़ेगा ही। मैं एक बार कल फिर करके दिखाऊंगा कि टीसीएस के बारे में खास करके कि किस तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी घर पे इसको एक बार वीडियो देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी सेटिंग भी करनी पड़ती, मतलब रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले के अंदर स्टेटरी रिपोर्ट्स के अंदर आपको दिख जाएगा टीसीएस रिपोर्ट्स, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर देख करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस आज इतना ही रखते हैं, आप इसको देखिए घर पे, फिर हम बात करेंगे कल।